जो युवा प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है, और युवा तो इसके लिए रोल मॉडल है, क्योंकि युवाओं में वो नयापन होता है, वो ऊर्जा होता है और कमाल करने की जो जज्बा होता है। वाकई युवा हमारे लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करते हैं, एनर्जेटिक फील्ड की तरह काम करते हैं। और युवाओं में वो क्षमता है, जो भी युवा ठान ले, जो भी युवा सोच ले, वो कर गुजरने की मादा युवाओं में होता है। खाली सही रास्ते पर चलना चाहिए और कमाल परवेज जैसा दिशा निर्देशन देने वाला एक मेंटोर जिसको हम कहेंगे, एक वो इस युवा प्रकोष्ठ को लीड कर रहा है। हम समझते हैं कि आने वाला हम का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि युवाओं के कंधे पर ही सारा दामोदार होता है। युवा आपके साथ है, युवा आपके लिए लड़ेगा, तभी आप सफल होइएगा। और युवाओं का कप्तान जब इतने कमाल के हैं तो निश्चित तौर पर हम सफल होगा। साथियों, राजेश पांडे जी युवाओं के बारे में बहुत सारी बातें बोले हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, सब जानते हैं कि हमको प्रकृति ने, नेचर ने एक ताकत दिया है। हर व्यक्ति का एक दौर आता है, कहा जाता है एक रंगमंच है, जीवन एक रंगमंच है, जूलियस सीजर बहुत पहले कह गए हैं। और इंसान के डिफरेंट समय आता है, पाठ होता है, अपने हिसाब से वो अपना अदाकारी करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे काम करके जाते हैं, ऐसे कलाकार होते हैं, ऐसे जीवन प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं कि उनको सब लोग जानता है, सब वाह वाह करता है, सब उनका नाम लिया जाता है। उसी में एक कमाल परवेज भी आते हैं। हमारे पार्टी के नगीना हैं, कोहलीवुड है, जो भी कहें इनके लिए कम है, क्योंकि हमने इनका काम करने का स्टाइल देखा है। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं बिहार, और आज की जो राजनीति है, ये राजनीति कास्ट बेस्ड हो गया है। साथ में मैं आज के युवाओं को यही कहने जा रहा हूँ कि जब तक हम जात पात में बटे रहेंगे, तब तक इस राज्य का और इस देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि हम विकास के मुद्दों से भटक करके उस मुद्दे पर वोट कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुमूल्य हथियार है, हमारा अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया था कि सबको एक अधिकार है। और उसको उस जो खजाना है, वो जो हमारे लिए अनमोल है, जो हमारे लिए भाग विधाता है, हमारे गरीबों के चेहरों पर खुशी लाने का औजार है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, उस पर जंग लगा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कमाल परवेज जिस समाज से आते हैं, उस समाज में भी कमाल है और दूसरे समाज में भी कमाल है। इनकी टीम में हर तरह के लोग हैं। हम बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथी, मेरे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। मैं इस बात का ही किसी को टिप्पणी करता हूँ कि तुम फलना समाज से आते हो, उसी समाज के लोगों को खाली जोड़ रहे हो यार, खाली उसी से समाज चलता है क्या? समाज का मतलब है कि सब पहिया बराबर चलना चाहिए। गाड़ी का अगर चारों पहिया का एक अलाइनमेंट खराब रहेगा तो गाड़ी ढक हो जाएगा, इसे से चल के चलेगा। तो कमाल परवेज जी जीवंत उदाहरण है इस सेकुलरिज्म का कि सबको लेकर चलते हैं। इनके पोटली में हर तरह के लोग हैं, कभी पंडित जी से मिलाते हैं, कभी हमारे दलित भाई से मिलाते हैं, कभी पिछड़ा भाई से मिलाते हैं, और सब एक से एक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए हैं, सब एक से एक हैं। इनके प्रधान सचिव हैं, चाहे हमारे बाबा हैं, हमारे देखिए संचालक महोदय हैं। तो इनके अंदर जो काबिलियत है कि किसी संगठन को ही नहीं, एक समाज को आईना दिखाने का काम करता है। इसीलिए कमाल इनका, इनके पिताजी, इनके अब्बा जो भी हैं, इनके नाम रखे हैं, इसलिए कमाल दिखा रहे हैं। और एक कमाल हम निश्चित तौर पर करने जा रहा है, हम भी इसी में विश्वास रखता है, इसीलिए हमने नाम रखा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और हम का नारा है कि भारत के गरीबों एक हो और सबका इरादा नेक हो।
जब हमने बात करते हैं साथियों तो कोई जात पात की बात नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और सब गरीबों के लिए काम करने का काम करते हैं और सब गरीबों का मंच देने का काम करते हैं। हम कोई जात पात की बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान युवा मोर्चा सेकुलर बिहार में ऐसी पार्टी है कि अपने आप को कास्ट सिंड्रोम में नहीं डाला है, किसी जाति के बंधन में नहीं बनना चाहती है। लोग जो सोचे, लोग जो कहें कि हम फलने जमात या जात को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम के जो संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, वो बहुत पहले आवाज दे चुके हैं, सब गरीब एक हो और गरीब में सब आते हैं साथियों। इस देश में 97% लोग गरीब हैं, मात्र 3% लोगों के पास 97% की दौलत है और वही लोग इन पर कारणों से हम लोगों को राज करते आए, चाहे जो भी कहिए, और उन्हीं के पास संसाधन है साथियों। तो हम लोगों को उससे अलग निकलना होगा। एक आवाज जो हमने दी है, उस आवाज को बुलंदी से आपको उठाना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी सपनों जो गांधी जी ने सपना देखा था उनका जैसा भारत बनेगा, जहां गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब एक समान हो जाएगा, ना कोई दलित रहेगा, ना कोई पिछड़ा रहेगा, सब इंसान रहेगा और मानवता की यहाँ पूजा होगी। इसलिए हम इस मुहिम पर चल चुका है। जब हम गरीब कहते हैं तो सबकी बात, सबकी वेदना, सबकी जो तड़प है हम देखते हैं। एक अलग बात है कि गरीब में समाज की बात होती है, उसमें उस समाज में कुछ ज्यादा लोग गरीब होते हैं। जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसमें ज्यादा लोग गरीब हैं हमारे स्वर्ण भाई की अपेक्षा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि स्वर्ण भाई गरीब नहीं होते हैं। ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण देवता करते हैं, वो गरीब नहीं होते, वो भी भिक्षाटन करते हैं, वो भी अपने रोजी रोटी के लिए दूसरों के यहाँ जाकर पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं। तो कहने का मतलब गरीब सब जगह होते हैं, गरीब सब जगह समान होते हैं और गरीब की पीड़ा सब जगह एक जैसी होती है, क्योंकि गरीब अपनी बातों को रख नहीं पाता है, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, उनको किसी सहारे की जरूरत होती है। उसी के लिए हम का निर्माण किया गया कि हम गरीब की आवाज बनेंगे और हम एक ऐसा मंच है जहां गरीब सीना ठोक करके बोलता है। कहीं भी आप देखे होंगे हमारे किसी मंच पर हम गरीबों को मौका देते हैं, जो कोई मंच नहीं देता है वहां हम मंच देता है और हम सब गरीबों का वाहन करते हैं। हम आपके परिवार हैं, आप भी हम परिवार में एक हो जाइए और ताकत बन जाइए। आज युवा का जो दिवस मना रहे हैं, युवाओं में जो करिश्माई ताकत होता है, डायनेमिक एनर्जी होती है, उस डायनेमिक एनर्जी की तरफ बन जाइए कि किसी भी हवाओं को रुख बदल सकता है, समुद्र के उफान की धाराओं को बदल सकता है। इस युवाओं में ताकत होती है। युवा ही जाकर के देश की सरहद पर लड़ता है और देश का गर्व को दिलाता है। युवा ही शौर्य है, युवा ही पराक्रम है, युवा ही सब चीज है। इसलिए आज हम बोलना चाहते हैं अपने युवाओं साथियों से कि बहुत हो चुका, हम 75 साल इसी में वेस्ट कर दिए, अब सब एक हो जाओ। 5 उंगली है हमकी, सब जात पात अलग अलग हैं, 5 एक होकर के मुट्ठी बन जाओ और ताकत बन जाओ, इंकलाब लाओ, क्रांति लाओ, क्रांति बदलाव लाएगी, बदलाव लाने का समय हो चुका है साथियों। आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है। हमारे राजेश पांडे और उनके साथी बोले, आज का दिन जिसको हम अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था, अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया था, इस देश को आज़ादी दिलाई थी। तो आज के दिन में हम सबको एक होकर के प्रेरणा लेना चाहिए और एक होकर के आगे काम करना चाहिए। आज एक और दिन है साथियों, आज जंगल राज पार्ट 2 का भी साल हो गया है। और है, हम बुला ही गए थे, जंगल राज पार्ट 2 का भी आज साल हो गया है। और जंगल राज पार्ट 2 में क्या हुआ है? अशांति, फिर से चोरी, फिर से डकैती, फिर से छीना चोरी, बैंक डकैती, 10 लाख रोजगार देंगे पहला कैबिनेट में, कहाँ गया रोजगार? वही पुराने रोजगार को नयापन, नए कपड़ा पहना के दिखा रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो
तो जो आज की स्थिति है इस राज्य में, आज उनका भी साल मना रहे हैं। और जिस हिसाब से इस प्रदेश के मुखिया, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा 73 साल हो गया, मेरा क्या है। मतलब वो इतने कमजोर हो गए हैं कि दार्शनिक हो गए। दार्शनिक का इंसान कब होता है? जब विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है, जब कुछ नहीं कर पाता है, तो दार्शनिक हो जाता है, दर्शन दिखाने लगता है। वो भी दर्शन दिखाने लगे। अरे आपको ऐसा लगता है कि आप 73 साल के हो गए हैं, आपके बस की बात नहीं है, तो तेजस्वी यादव को सरकार बना दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनको भी देख लेगा ये राज्य कि कैसे काम करते हैं। तो इस तरह का हमारे यहाँ शासन चल रहा है। इसलिए मेरी भी शुभकामना है उन लोगों के लिए साल भर पूरा होने के लिए, कि उस समय जो बचा है इन गरीबों के लिए कुछ कर दीजिए। इन गरीबों को जो परेशानी है, आज शहर में रहने वाले लोगों को जो आवास की परेशानी है, शहरीकरण के नाम पर जो इनका घर तोड़ा जाता है, जो इनका घरौंदा तोड़ा जाता है, जिसमें इनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, भावना जिसको कहते हैं जुड़ा हुआ है, जो वर्षों से इनके दादा परदादा रह रहे हैं, एक बुलडोजर आता है और कहता है हमारा घर तोड़ देंगे। अरे भाई, जब तक इनको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करोगे,